एक साथ 60 टैग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया को इस बार मिले। उन प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं हम, किस किस को जीआई टैग मिला है। सबसे पहले Hello students, welcome back to Pathshala classes. Myself Arita Bhattacharya and I'm back with the next lecture of current affairs series targeting CLAT and ELECT 2025. So मार्च मंथ की करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेके आए नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो रिसेंटली इंडिया में 60 प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इतने लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को एक साथ जीआई टैग पहली बार इंडिया को दिया गया है। तो उसी को डिस्कस करेंगे हम, क्या क्या प्रोडक्ट्स थे, कौन कौन से ओरिजिन के थे एंड किस लिए उन्हें जीआई टैग दिया गया है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ जीआई टैग। इसी को आज की वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे। Over 60 products across India, including the famous Banaras Thandai, have been given the geographical indication tag. तो जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मींस ये एक काइंड ऑफ टोकन एप्रिसिएशन टैग दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन या ओरिजिन का स्पेसिफिक किसी भी प्रोडक्ट को। अगर कोई जगह किसी प्रोडक्ट के लिए मशहूर है एंड वो काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो चुका है, तो उसकी एथनिसिटी को देखते हुए उस जगह की एंड उस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिकॉज पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन की ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ये टैग दिया जाता है। इंडिया में हर साल काफी प्रोडक्ट्स को टैग मिल चुका है एंड इस साल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 60 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एक साथ जीआई टैग दिया गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम सच अ लार्ज नंबर ऑफ जीआई टैग्स हैव बीन गिवन एट अ गो। मतलब एक साथ 60 से तो काफी ज्यादा जीआई टैग्स मिल गए हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में एक साथ 60 टैग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया को इस बार मिले। उन प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं हम, किस किस को जीआई टैग मिला है। सबसे पहले देखते हैं ना, स्टेट ऑफ असम, 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम असम बैग द जीआई टैग। ठीक है, तो असम से किसको मिला है? ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को। पहला अशारी कांडी टेराकोटा क्राफ्ट, टेराकोटा मटेरियल है जिससे स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। पानी मेटेका क्राफ्ट, सारते भरी मेटल क्राफ्ट, जापी, जापी क्या है? हेडगियर मेड अप ऑफ बैम्बू। और सिल्क में जाए तो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं एक पर्टिकुलर टाइप के, दैट इज मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स। एंड असम का स्पेसिफिक बिहू ढोल, बिहू एक डांस फॉर्म भी है, एक फेस्टिवल भी है, ठीक है, तो उसके स्पेसिफिक जो छठा टैग है असम को मिला है, दैट इज बिहू ढोल। 13 other products from Assam have given tags. These include बोडो डोकोना, ट्रेडिशनल अटायर ऑफ बोडो वुमेन। बोडो एक कम्युनिटी है वहां की, ट्राइबल कम्युनिटी, उसका जो ट्रेडिशनल अटायर है, ट्रेडिशनल क्लॉथिंग है, उसको भी जीआई टैग मिला है। बोडोएरी सिल्क, रिफर्ड एज अ फैब्रिक ऑफ पीस और अहिंसा, नॉन वायलेंस का प्रतीक माना जाता है इस फैब्रिक को, विच कम्स फ्रॉम द सिल्कवॉर्म सामिया रिचिनी दैट फीड्स मोस्टली ऑन द लीव्स ऑफ कैशर प्लांट। ठीक है, और देखते हैं आगे। बोडो जुआंगरा एक ट्रेडिशनल स्कार्फ है। बोडो गामसा, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ बोडो मैन। बोडो ठोरका, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड बोडो सिफोंगा, लॉन्ग फ्लूट। तो बोडो कम्युनिटी के तरह तरह के प्रोडक्ट्स को असम में टैग दिया गया है। तो टोटल देखा जाए असम में 13 बोडो प्रोडक्ट्स प्लस 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को मिला के टोटल 19 जीआई टैग्स कौन से स्टेट को मिले हैं? असम को। ठीक है, द फेमस बनारस ठंडाई, a drink made by blending milk with a nutrition mix of nuts, seeds and spices also got a tag. ठंडाई is a very popular drink in North India. आप सबको पता है, इन द स्टेट ऑफ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश काफी ज्यादा पी जाती है ये ड्रिंक। ठंडाई क्या है? काइंड ऑफ ड्रिंक जो यूजुअली आपने फेस्टिवल्स में नोटिस किया हो, फॉर एग्जाम्पल होली, ऐसे फेस्टिवल्स में जो बनाई जाती है, दैट इज ठंडाई। एंड किस ज्योग्राफिकल लोकेशन की ठंडाई को जीआई टैग मिला है? दैट इज ऑफ बनारस, वाराणसी। द ड्रिंक वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस मेनी सेंचुरीज अगो एज एन ऑफरिंग टू श्री काशी विश्वनाथ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे पहली बार इस ड्रिंक को एज अ चढ़ावा चढ़ाया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, रंग भरी एकादशी एंड होली। तो जैसे बताया कि कुछ फेस्टिविटीज के दौरान इस ड्रिंक को काफी ज्यादा लोग सेवर करते हैं, दैट इज महाशिवरात्रि, रंग भरी एकादशी एंड होली। द बनारस तबला, शहनाई,
बनारस लाल महावृक्ष, बनारस लाल पेड़ा, अमंग द अदर प्रोडक्ट्स दैट वॉकड अवे विद जीआई टैग्स। ठीक है, तो बनारस में टोटल देखा जाए, फर्स्ट इज बनारस ठंडाई, सेकेंड इज बनारस तबला, थर्ड इज बनारस शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च एंड बनारस लाल पेड़ा। तो टोटल वाराणसी से ही इस साल आउट ऑफ द 60 प्रोडक्ट्स 5 जीआई टैग्स वाराणसी से ही मिले हैं। एंड इसमें दो तीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शहनाई, क्योंकि वाराणसी इज नोन फॉर लैंड ऑफ शहनाई। वहां से बड़े बड़े क्लासिकल म्यूजिकल आर्टिस्ट निकले हैं, जिसमें से मोस्ट फेमस इज भारत रत्न मिस्टर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस वाराणसी के घाट्स में ही करी है, तो इट्स नोन एज अ लैंड ऑफ शहनाई। तो बनारसी शहनाई को भी इस बार जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा, नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। त्रिपुरा रीजन सिक्योर्ड कितने टैक्स? 2 टैक्स। वन फॉर द पाचरा रिगनाई, जो क्या है, एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो स्पेशल ओकेजन में पहने जाता है, और दूसरा क्या है, माटा बड़ी पेड़ा, ये काइंड ऑफ स्वीट मिठाई है। तो स्टेट ऑफ त्रिपुरा को 2 टैक्स मिले हैं, फर्स्ट इज पचरा रिगनाई, ट्रेडिशनल ड्रेस है, एंड दूसरा माटाबरी पेड़ा, जो क्या है, एक मिठाई है। तो अभी तक देखा जाए, स्टेट ऑफ असम को मिले हैं 15 टैक्स, सिटी ऑफ वाराणसी, स्टेट ऑफ यूपी नहीं, सिटी ऑफ वाराणसी को मिले हैं 5 टैग, एंड स्टेट ऑफ त्रिपुरा को मिले हैं अभी तक 2 जीआई टैग्स आउट ऑफ दिस मोर देन 60 जीआई टैग्स। स्टेट ऑफ मेघालय, मेघालय में मेघालय और नॉर्थ ईस्टर्न में 3 इंपॉर्टेंट फेमस माउंटेन रेंजेस हैं, गारो खासी जयंतिया, उसी में एक स्पेसिफिक लोकेशन है गारो, उसकी टेक्सटाइल बहुत फेमस है, उसी को जीआई टैग मिला है, दैट इज महालय मेघालय गारो टेक्सटाइल वीविंग, विच इज लिंक्ड टू सोशियो कल्चर एंड रिलीजियस रिचुअल्स। मेघालय एरिना पॉटरी एंड मेघालय चूबीची सिक्योर जीआई टैग्स। तो मेघालय से टोटल 3 जीआई टैग्स दिए गए, फर्स्ट इज मेघालय गारो टेक्सटाइल, सेकेंड मेघालय लाइने पॉटरी, एंड थर्ड इज मेघालय चूबीची। तो इंडिया से जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स है, फेमस प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग्स मिले गए, वो हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट इज इन द स्टेट ऑफ आसाम, सेकेंड वाराणसी की स्टेट में, फिर त्रिपुरा एंड मेघालय। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, इसके अलावा और भी न्यूमरस प्रोडक्ट्स को जो इतने वेल नोन नहीं है लेकिन स्टिल एक इंपॉर्टेंट एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं, उन्हें भी जीआई टैग्स दिए गए। अब आते हैं व्हाट आर जीआई टैग्स। अ जीआई इंडिकेशन is a name or sign used on certain products which corresponds to a specific geographical location or origin. तो फॉर एग्जाम्पल आपने सुना नागपुर के ऑरेंज काफी फेमस, तो नागपुर के जो ऑरेंज है उन्हें क्या दिया गया, नागपुर में जीआई टैग दिया गया कि वो पर्टिकुलर उस जोग्राफिकल लोकेशन की स्पेशलिटी है, वहां से जाना जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल में मालदा एंड मुर्शिदाबाद, यहाँ के जो आम है, मैंगोज हैं, उन्हें भी जीआई टैग्स मिला हुआ है। मुंबई में आपके रत्नागिरी, वहां के आम को भी जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे तमाम प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है पास में भी, जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन को पर्टेन करते हैं, एंड वो काफी ज्यादा स्पेसिफिकली वहां पे पॉपुलराइज्ड है। जीआई टैग इंश्योर दैट अ प्रोडक्ट नेम कैन बी ओनली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स हु हैव बीन रजिस्टर्ड एज ऑथराइज्ड यूजर्स एंड लिव विद इन द जोग्राफिकल टेरिटरी। तो जीआई टैग देखा जाए तो एक काइंड ऑफ क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कि जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, उसको, उसके नेम को, उसके ब्रांड को सिर्फ उस पर्टिकुलर लोकेशन के जो एरिया के जो टेरिटरीज में जो रहने वाले लोग हैं, जो उसका प्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ वही उस प्रोडक्ट नाम को यूज कर सकते हैं, उससे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उनके पास इसका कॉपी, जिसे कह सकते हैं पेटेंट है, उनके पास इस चीज का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो जीआई टैग क्या है, काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग कॉपीड। तो अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन या जोग्राफिकल ओरिजिन को जीआई टैग दिया गया उसके प्रोडक्ट को, तो उस प्रोडक्ट को ताकि बाकी जगह फॉल्सली कॉपी ना किया जाए, इसलिए एक ट्रेडमार्क की तरह दिया जाता है जीआई टैग। जोग्राफिकल इंडिकेशंस आर कवर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक आईपीआर का पार्ट है, अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर राइट्स में जीआई टैग को कब इंक्लूड किया गया, 1883 में। कहा, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर क्या क्या आते हैं, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो ये तमाम चीजें जो ग्रांट करी जाती है जीआई टैक्स के अलावा, वो भी किस में आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
GIs have been defined. GI का defined है. GIs have been defined under Article 22 Clause 1 of the WTO Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement. तो आपने सुना होगा, बहुत फेमस एग्रीमेंट है ट्रिप्स एग्रीमेंट. ट्रिप्स क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग WTO को एग्रीमेंट है, जिसके आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में किसको डिफाइन किया गया है? जोग्राफिकल इंडिकेशंस को या GI टैक्स को. इंडिया इनैक्टेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 has come into force with effect from 15 सितंबर 2003. सो इंडिया में GI से रिलेटेड, GI को रेगुलेट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए पर्टिकुलर एक्ट है, दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट. 1999 में इसको इनैक्ट किया गया था. एंड इस एक्ट को इन्फोर्स कब किया गया था? 15 सितंबर 2003. तो एक्ट्स के इन्फोर्समेंट और इनैक्टमेंट डेज यूजुअली अलग ही होते हैं, तो डेट्स याद रखिएगा. एंड एक्ट का नाम क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट. तो अगर GI का जोग्राफिकल इंडिकेशन का वायलेशन होता है तो उसको कॉपी किया जाता है, तो उसकी प्रोटेक्शन आपको कहां ग्रांटेड है? इस एक्ट में. इन इंडिया रजिस्टर्ड GI शैल बी वैलिड फॉर 10 years एंड कैन बी रिन्यूड. प्लीज अंडरलाइन, GI टैग की वैल्यू कितने साल की है? 10 साल की. एंड ये रिन्यूएबल है, उसको आप रिन्यू कर सकते हैं 10 साल बाद. GI टैग्स इन इंडिया इशूड बाय जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई. अंडरलाइन, ये पॉइंट मार्क करिए. इंडिया में GI टैक्स कौन इशू करता है? कौन सी एजेंसी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट करती है? दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई. चेन्नई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं. ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. और इंडिया में सबसे पहली बार पहले किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला गया था? दैट इज द फेमस दार्जिलिंग टी, जिसको 2004-5 में, क्योंकि 2003 में एक्ट को लागू किया गया था, उसके बाद से GI टैग्स दिए जाते हैं. एंड फर्स्ट प्रोडक्ट इंडिया में जिसको GI टैग मिला था, दैट इज दार्जिलिंग टी. तो आई होप आपको पूरा GI टैग्स एंड जोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में क्लियर हुआ हो. आपको नोट करने की बात है, 60 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को पहली बार दिया गया था. किस किस स्टेट में और किस किस डिस्ट्रिक्ट में किस किस प्रोडक्ट्स को दिया गया है जो काफी पॉपुलराइज है, उनके नाम याद कर लीजिएगा. एंड GI टैग से थोड़ी हिस्ट्री जो बताई गई है उसको भी नोट कर लीजिएगा. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो. प्लीज like and subscribe the YouTube channel of Pathshala Classes and stay connected with us. Thank you.